तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। एमाइन की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम तीन प्रॉपर्टीज के 3 या 4 प्रॉपर्टीज को ज्यादा देखेंगे, जिसमें फेज, कलर और आपका सॉलिबिलिटी और आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो आपकी बुक में दे रखा है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ नहीं पढ़ना है हमें। पहले हमें बात करेंगे जर्नली फेज के बारे में। तो फेज किस किस तरह की होती है, देखिए जो स्मॉलर एलिफेटिक जो अमाइंस होंगे, अमाइंस आर इन गैस, किसमें होंगे, वो गैसियस फेज में होंगे। कैसे में फेज में होंगे, गैसियस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिफेटिक अमाइंस, जो अमाइंस आपके मोर देन 3 कार्बन से, 3 कार्बन से ज्यादा बड़े होंगे, अमाइंस are more than 3 कार्बन या 3 हाइड्रोकार्बन, वो कैसे होंगे, वो लिक्विड होंगे। कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। और अगर ये जो अमाइंस है हमारे, वो बढ़ के 8 या 10 से ऊपर हो जाए तो, ठीक है, तो अमाइंस आर more than 8 कार्बन आर सॉलिड। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी फेज की बात हो गई, एक और बात, जो अराइल एमाइन होंगे, अराइल एमाइंस आर जनरली इन लिक्विड। वो कैसे होंगे, लिक्विड फेज में होंगे, फॉर एग्जांपल एनालीन मतलब ये वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओडोर की, बात कर लेते हैं कलर की। बात करते हैं अब कलर की। कलर कैसा होगा, जनरली जो कलर देखा जाता है वो ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली कलरलेस, बट इन हायर amines get colored। ये कलर्ड हो जाते हैं अगर ये ज्यादा बड़े होते हैं, जो अमाइंस वो कलर्ड हो जाते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तो आप पहले ये नोट करिए, उसके बाद में करते हैं फिर आगे इसकी ओडोर। कर लिया होगा तो हम इसकी अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो है हमारे पास में ओडोर। जो आपकी बुक में दे रखी है, यानी कि ओडोर मतलब स्मेल, ओडोर यानी कि स्मेल जो होती है इनमें, वो फिशी स्मेल होती है। कैसी होती है, फिशी स्मेल, यानी जो मछली के बाजार वगैरह से या मछलियों से जो स्मेल आती है, वो इसकी स्मेल होती है, फिशी स्मेल होती है। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे। तो जर्नली जो देखा जाता है, मोस्टली स्मॉल अमाइंस आर soluble in वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम वाटर में ले रहे हैं। तो ये जो छोटे अमाइंस होंगे वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे मोस्टली, या जनरली देखा जाता है। वो किसके कारण होंगे, ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, इसमें आपके सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े यानी कि हैवियर एमाइन जो होंगे, या आप बोल रहे हैं लार्जर एमाइंस आर insoluble in water due to hydrophobic nature, due to hydrophobic nature of हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें कि CHN चेन, जो हमारी CHN चेन होती है उसके नेचर की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में जल्दी से घुलते नहीं है, और जो वाटर में जल्दी से नहीं घुलेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, जहां जो जितने बड़े अमाइन होंगे वो उतने ही इनसॉल्युबल होंगे। अब बात कर लेते हैं एच बॉन्डिंग की। अभी ये सॉल्युबिलिटी में एच बॉन्डिंग क्या है, पहले इसे नोट करिए, उसके बाद में मैं सॉल्युबिलिटी में एच बॉन्डिंग कराता हूं। तो कर लिया होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं एच बॉन्डिंग की। सॉल्युबिलिटी में एच बॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखिए मतलब क्या है कि आप देखेंगे 1 डिग्री जो एमाइन होता है, मान लीजिए CH3NH2 है, तो NH2 के पास में यानी कि एमाइन के पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, किससे, वाटर से। वो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहां पे बना देता हूं, देखिए NHH, सपोज करिए इससे कोई वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, तो हमारे पास में 2 साइट अवेलेबल है। कितनी साइट है, 2 साइट अवेलेबल, 2 साइट्स आर अवेलेबल फॉर एच बॉन्डिंग इन 1 डिग्री एमाइन, यानी कि 1 डिग्री एमाइन मतलब प्राइमरी एमाइन में हमारे पास 2 साइट अवेलेबल है, किसके लिए, एच बॉन्डिंग के लिए। और व्हाट अबाउट 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन में क्या होगा, यानी कि सेकेंडरी एमाइन। देखिए सेकेंडरी एमाइन कैसे बनेगा, मान लीजिए मैंने CH3NH और यहाँ पे मेरा CH2H5 है, तो यही तो हो सकता है, ये 2 डिग्री एमाइन है, जहां पर तो हमारे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए अमोनिया में से, तो एक साइड बचेगी हमारे पास में, कितनी बचेंगी, एक साइड बचेगी बस, और वो क्या करेगी, हमारी वाटर से क्या करेगी, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि ओनली वन साइट इज अवेलेबल फॉर एच बॉन्डिंग इन 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक साइट अवेलेबल होगी, और 1 डिग्री एमाइन में क्या होगी, ये 2 साइट अवेलेबल हमारे पास होंगे। तो मैं 3 डिग्री के लिए भी करा देता हूं, पहले थोड़ा सा इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हो गया होगा, देखिए 1 डिग्री में 2 साइट अवेलेबल है और 2 डिग्री में एक साइट अवेलेबल है। तो 3 डिग्री में क्या होगी, 3 डिग्री में देखते कि 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन में हमारे पास कोई भी साइट अवेलेबल होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके होंगे, किसी हाइड्रोकार्बन चेन से। तो यहां पर कोई भी एच दिखाई दे रहा है आपको, नाइट्रोजन के साथ कोई एच नहीं है, तो यहां हम क्या ले सकते हैं, नो साइट इज
अवेलेबल फॉर H bonding in 3 डिग्री एमाइन। तो आपने देखा कि भैया 1 डिग्री एमाइन में 2 साइड थी, 2 साइड्स। 2 डिग्री एमाइन में 2 डिग्री एमाइन में आपकी एक साइड थी, सिर्फ 1 साइड। और 3 डिग्री एमाइन में कोई भी साइड यानी कि नो साइड, कोई साइड नहीं है फॉर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनते हैं? H बॉन्डिंग किसके साथ में होती है? H बॉन्डिंग होती है फोन के साथ में। H बॉन्डिंग किसके साथ में होती है? फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में बहुत अच्छी होती है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ेगा? ऑक्सीजन के में, जो कहां प्रेजेंट होता है? हमारा वाटर में होता है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक ऑर्डर बना सकते हैं कि 1 डिग्री एमाइन इज मोर सॉल्युबल देन 2 डिग्री एमाइन इज मोर सॉल्युबल देन 3 डिग्री एमाइन। तो ये हमारा ऑर्डर निकलेगा किसके लिए? सॉल्युबिलिटी के लिए। फॉर सॉल्युबिलिटी के लिए हमारा ऑर्डर निकला। इन वाटर तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। अब एक फैक्टर रह गया है और एक हमारे पास प्रॉपर्टी रह गई है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। फटाफट से नोट करिए, नोट कर लिया होगा। तो अब हमारी जो लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी है इसमें, लास्ट जो हमारी बुक में दे रखी है, वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एक डेटा भी दे रखा है, वो डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, वो आप वहां से नोट कर सकते हैं। नोट नहीं कर, वैसे नोट करने में कोई फायदा नहीं है, उसे आप देख लीजिएगा, बस इतना ही काफी है। देखिए जनरली होता क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एमाइंस का, एल्केन्स का और एल्कोहल्स का सेम होता है। तो हम यहां सिर्फ इतना लिखेंगे, फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, BP लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, alcohols and alkanes is almost similar या सेम, almost सेम। तो ये आप अगर आपने एल्कोहल्स और एल्केन्स पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट उनका किस तरह का होता है। तो आप ये एक बार उसमें चेक करके भी देख सकते हैं। और आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ा है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर में पढ़ा है, तो आप उन्हें चेक कर सकते हो। तो सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है आपको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, एल्कोहल्स एंड एल्केन्स इज ऑलमोस्ट सेम, दैट्स इट। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, नोट कर लीजिए।